आज हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लें। हमने इसके लिए लिया है आधा कप ऑयल। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज अनियन स्लाइस्ड करके डालेंगे। इसको गोल्डन करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम बीफ। इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा जो मीट है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। जब गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। इसको और भूनेंगे थोड़ा सा ताकि मिक्स हो जाए और बोटी में भी जायका आ जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी और इसकी बनाएंगे यखनी। पानी इतना डालें कि आपका गोश्त डूब जाए। अब हम इसे पकाएंगे। ये देखिए यखनी तैयार है, गोश्त गल चुका है। अब हम इस गोश्त निकाल लेंगे यखनी में से। यखनी और गोश्त को अलग कर लेंगे। चावल उबालने के लिए हमने चावलों को पानी में डाल के सोक कर लिया है और पानी उबाल लिया है। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए। अब हमने 600 ग्राम जो चावल लिए थे, सोक कर लिए थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम इसको उबालेंगे। ये देखिए चावलों को हमने इतना उबालना है कि इसकी एक कनी रह जाए। ये बॉयल हो रहा है, फिर इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए चावल में एक कनी रह गई थी। अब हम इसे स्ट्रेन कर रहे हैं। ये देखिए अब हम अलग फ्राई पैन में चीनी डालेंगे और इसको हल्की आंच पर मेल्ट करेंगे। चीनी हमारी है 2 to 3 टेबलस्पून। अब हम इसे हल्की आंच पर मेल्ट करेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्टॉक यानी कि यखनी जो हमने बनाई थी। देखिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए चीनी और स्टॉक को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे। अब एक अलग फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया है। इसके अंदर हम प्याज ब्राउन करेंगे। 1 फुल साइज हमने प्याज ले ली है। इसको हम गोल्डन करेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना मीट ऐड कर लेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। हमने 2 टीस्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर
जुलियन कट गाजर ऐड करेंगे। 1 कप हमने गाजर ऐड कर ली। काबली पुलाव में गाजरें और किशमिश ही खास इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर किशमिश ऐड करेंगे। ये देखिए गाजर हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून शुगर। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, गाजर और चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश 1/4 कप। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप ग्रीन वाली किशमिश भी डाल सकते हैं, छोटी वाली भी डाल सकते हैं, ब्लैक किशमिश भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करें। काबली पुलाव की शान ही होते हैं किशमिश और गाजर। कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए चावलों की तह बना ली है। अब हम इसके ऊपर शुगर और हमने स्टॉक का जो बनाया था बैटर वो डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। इस पे ऐड करेंगे मीट जो हमने फ्राई करके रखा था। इसकी एक तह बना लेंगे। काबली पुलाव बना रहे हैं जिसे अफगानी पुलाव भी कहते हैं। आप यकीनन इसे पसंद करेंगे, बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार होता है। अब हम इस पे ऐड कर देते हैं गाजर और किशमिश जो हमने निकाली थी। इसकी एक तह बना लेते हैं। लुक अभी से देखें कितनी जबरदस्त आ रही है। अब हम इसको दम देंगे तो और ही खूबसूरत लगेगा। यम। अब हम इसे दम पे रखेंगे 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद सर्व करेंगे। ये देखिए, और इसके साथ हमने बादाम कट करके रखे थे वो गार्निश करेंगे। देखिए हमारा काबली पुलाव तैयार है। कितनी खूबसूरत लुक आई है। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी ससुराली किचन।